Hello everyone, hoping you are all well and doing well. Welcome to our class heading the tense. अभी तक हमने टेंस के बारे में पढ़ा, लगभग टेंस, द प्रेजेंट टेंस, द पास्ट टेंस, द फ्यूचर टेंस, तीनों टेंस पूरा हो गया। इसका फॉर्मेशन, इसके बारे में जानकारियाँ सामान्य पूरी होगी। अब आती है बात अपने पास एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चन, एग्जामिनेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन। एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे? सबसे पहली बात, बोर्ड क्लास को फेस करने जा रहे हो तो आपके माइंड में फर्स्ट स्टेप, आपका जो फर्स्ट स्टेप, पहला कदम रखोगे आप बोर्ड का एग्ज़ाम। उस बोर्ड के एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में किस प्रकार टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, इसके बारे में जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है। अब बोर्ड के अंदर क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे रेगुलरली जो हमेशा की तरह जो आते हैं बोर्ड के अंदर, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान भरने वाले। जैसे कि आप, जैसे ऑनलाइन क्लासेस आपकी चल रही है, कोविड के चलते, कोविड-19 के चलते स्कूल्स वगैरह सारे पूरी तरह से डिस्टर्ब है, तो इसमें हो सकता है कुछ आपके फ्लैक्चुएशन के हिसाब से जो फ्लेक्सिबल कर देगा आपके सिलेबस, तो आपके लिए थोड़ा लचीला करते हुए बोर्ड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी दे सकता है। तो मेरा ये मानना है कि 2022 का जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा 10th क्लास का, उसमें 99% ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि बोर्ड की तरफ से अभी सिलेबस तो डिक्लेयर हो चुका है, एनसीईआरटी वाला है ही, लेकिन एग्जामिनेशन पैटर्न, क्वेश्चन पैटर्न वगैरह अभी तक डिक्लेयर नहीं हुए, लेकिन होंगे ये दो तरीके से, या तो खालिस्तान भरने वाले या ABCD ऑब्जेक्टिव टाइप वाले, चार उत्तर में से एक विकल्प छांटने वाले। 99.9% ये रहेगा आपके। हो सकता है आपको और रिलैक्सेशन देते हुए मार्क्स बढ़ा दे, तो दोनों टाइप की पूछ लेगा आपके, ऑब्जेक्टिव टाइप ABCD वाले भी पूछ लेगा, खालिस्तान भी पूछ लेगा, दोनों प्रैक्टिस आपको होना ज़रूरी है। अब अपने सारे रिकॉल कर लीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से लेके द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तक जो भी आपने पढ़ा, उनमें रिकॉल करने के लिए क्या चीज़ें मैंने जो लास्ट वीडियो में उसके अंत में मैंने बताई थी आपको कि लास्ट के 3 पॉइंट है। नंबर 1 एडवर्ब, नंबर 2 हेल्पिंग वर्ब, नंबर 3 कंजुगेशन ऑफ द वर्ब। किस टेंस में कौन से एडवर्बियल है, किस टेंस की क्या हेल्पिंग वर्ब है, और किस टेंस में कौन सी वर्ब की फॉर्म का प्रयोग हो रहा है, ये आपके माइंड में सेट है। इट मीन्स आप ये क्वेश्चन फटाफट हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, अब एक बात और बताते चलो, 10th के अलावा भी ये जो मेरे जो वीडियो है, ये हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, हर इसके लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आगे भी जब आएंगे तो वहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव टाइप बेसी एबेसिडर वाले ही आएंगे, ये हल करना आपको आना ज़रूरी है। अब हम चलते हैं इसमें एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस। एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस, परीक्षा पर आधारित प्रश्न। जो पहला पैटर्न क्या है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। दिए गए ऑप्शन में से, ऑप्शन ABCD 4 ऑप्शन है अपने पास, चारों में से सही उत्तर छाटिए। अब नंबर 1, लता नेवर डैश लेट, ब्रैकेट में है कम। तो इस सेंटेंस को हम पढ़ेंगे, ये क्वेश्चन है आपका। इस क्वेश्चन के अंदर आप ऐसे वर्ड को ढूंढेंगे जो एडवर्बियल्स जो आपने पढ़े, उनमें से ऐसे कोई वर्ड मिल जाए। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है हमें नेवर। नेवर आती है, आपका माइंड बोलना चाहिए द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वर्ड पिकअप करो, जो आपके एडवर्बियल मिलता है, जो पहले मिलता है एडवर्बियल, जो मिल गया एडवर्बियल, उसको अपने राउंड अप कर लिया माइंड में। नेवर, नेवर आती है, आपको माइंड क्या बोलना चाहिए, कौन से टेंस का, द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बाद क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फर्स्ट फॉर्म के आगे एस या एस। नेगेटिव इंटरोगेटिव होगा तो डू नॉट या डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हमने देखा यहाँ पर नेवर। अब सेंटेंस को देखा, लता सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद लास्ट में क्या है, फुल स्टॉप है, बीच में एक नॉट नहीं है। नॉट अक्सर क्या होता है, कोष्टक में जो वर्ब की फॉर्म है उसके साथ दिया होता है, नॉट भी नहीं है, फुल स्टॉप भी है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अफर्मेटिव सेंटेंस नेवर, नेवर आने से क्या है, द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के आगे एस या ईएस। अब फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, इनमें से आएगा। अब फर्स्ट फॉर्म प्लूरल सब्जेक्ट के लिए फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस किसके है, सिंगुलर के लिए। यहाँ पे कौन है, लता। लता क्या है, सिंगुलर है। लता जब सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा, एस या ईएस लग जाएगा। एस या ईएस लग जाएगा तो कम का क्या हो जाएगा, कम्स। ये तो आपके माइंड में होना चाहिए, कम का क्या हो जाएगा, कम्स। अब यहाँ पे देखते चलिए, CAME केम नहीं होगा, COME कम नहीं होगा, COMES कम्स ये हो जाएगा, विल कम नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, C। समझ में आ गया होगा कि सेंटेंस हमने पढ़ा, लता नेवर डैश
लेट, ब्रैकेट में कम है। नेवर आ गया, नेवर आते एडवर्बियल क्या मिल गया हमें, एडवर्बियल नेवर मिल गया। नेवर मिलते द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपका माइंड बोलेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आती है। सेंटेंस को देखिए एक बार, सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, नॉट नहीं है यहाँ पर, फुल स्टॉप है, इट मीन्स अफर्मेटिव। अफर्मेटिव हो गया तो क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस आएगी। अब प्लूरल के लिए फर्स्ट फॉर्म, सिंगुलर के लिए एस या ईएस लगेगा। लता सिंगुलर है तो इट मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस आएगा। कम है तो कम के आगे एस लग जाएगा, क्या हो जाएगा, कम्स, ये उत्तर आएगा। केम नहीं है, कम नहीं है, कम्स हो जाएगा, विल कम नहीं है। आ गया होगा अच्छी तरह से समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए आप, 2-3 क्वेश्चन के अंदर आपको किस टाइप से हल करना पूरी तरह से 100% समझ में आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है वी डैश आगरा लास्ट मंथ, ब्रैकेट में है विजिट। अब हमें एडवर्बियल को देखना, सेंटेंस को पढ़ने के साथ ही एडवर्बियल देखेंगे क्या मिला हमें, लास्ट मंथ। लास्ट मंथ आते ही आपको टेंस का नाम आ जाना चाहिए। कौन सा टेंस है, द पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यस्टरडे, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, ये अगर आ गया, लास्ट मंथ आ गया, द पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस आती है, आपका माइंड बोलेगा वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्या बोलेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म भरना है। अब सेंटेंस क्या है, सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, नॉट नहीं है, लास्ट में फुल स्टॉप है, इट मीन्स अफर्मेटिव सेंटेंस। जब अफर्मेटिव सेंटेंस है, हेल्पिंग ऑफ डिड का प्रयोग नहीं होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस है, हेल्पिंग ऑफ डिड का प्रयोग नहीं होगा, सही बात है। अगर नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस होता तो डिड का प्रयोग होता। तो यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसकी वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। वी के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। विजिट की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, विजिटेड। विजिट की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, विजिटेड। अब विजिटेड को देखिए, शल विजिट नहीं होगा, विजिटेड ये हो जाएगा, विजिट ये भी नहीं होगा, विजिट से भी नहीं होगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी। आंसर हो गया अपने पास बी। देन थर्ड वन, द गेस्ट डैश बिफोर आई रीच देयर, ब्रैकेट में गो है। अब एडवर्बियल को देखेंगे, इसको वापस पढ़ते हुए। देखा तो हमने क्या मिला, हमें अपने पास यहाँ पर बिफोर। जब बिफोर, आफ्टर, व्हेन, व्हेन को तो अलग ही ले लिया था हमने, चलो बिफोर आ गया। बिफोर आती क्या है, द पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस आती है, आपका माइंड क्या बोलेगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब पास्ट परफेक्ट टेंस कंबाइंड में चलता है, जिसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या कंपाउंड सेंटेंस भी कहते हैं। दो वाक्य एक साथ आते हैं, मिश्र व युग्म वाक्य के रूप में आ सकते हैं। तो इसके अंदर क्या है, द गेस्ट, यहाँ पे एक सेंटेंस खत्म हो गया, बिफोर के बाद आई रीच देयर एक हो गया। लेकिन जब बिफोर आ गया तो आपका माइंड बोलेगा द पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस आती है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ क्या हो जाता है, यहाँ पे देखिए आप, मैं एक और चीज़ बनाना, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। अब इसको देखने वाली बात यह है, अगर बिफोर आफ्टर आ गया आपके पास, अगर आपके पास क्वेश्चन के अंदर हेड प्लस थर्ड फॉर्म पूरी दे रखी है तो सेकंड फॉर्म भर दीजिए, सेकंड फॉर्म दे रखी है तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म भर दीजिए। यहाँ पे देखने को मिला अपने पास, यहाँ पे क्या दे रखा है, रीच्ड दे रखा है, सेकंड फॉर्म दे रखा है, तो बच्चा यहाँ पे क्या आ जाएगा, हेड प्लस थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे हेड गो की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, हैड गॉन। तो इसका उत्तर क्या हो रहा है, हैड गॉन। हैड गॉन उत्तर हो, तो इसकी देखिए, वेंट नहीं होगा, विल गो नहीं होगा, हैज़ गॉन नहीं होगा, हैड गॉन ये हो जाएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, डी। इसी तरह से अब चौथा क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, थोड़ा लीक से हटके क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप के प्रेजेंस ऑफ माइंड, अपने हाजिर दिमागी, आपके दिमाग को अच्छी तरह से, माइंड को एक जगह स्थिर रख के इसको हल करने वाला क्वेश्चन है ये। आई एम वेटिंग फॉर राधा, शी शुड डैश। आई एम वेटिंग फॉर राधा, शी शुड डैश। अब ये सेंटेंस यहाँ पे बन गया। अब इसमें सेंटेंस में देखेंगे हम, इस सेंटेंस के अंदर कोई एडवर्बियल आपको देखने को नहीं मिल रहा, कोई एडवर्बियल देखने को नहीं मिल रहा, तो हमें हल तो करना पड़ेगा। ऐसे सेंटेंस आया तो क्या होता है, तो ऐसे सेंटेंसेस के अंदर एक चीज़ का ध्यान रख लीजिए, कोई भी एडवर्बियल नहीं होते हैं तो हम उसके खालिस्तान में पहुंचिए आप। ब्लैंक से के पहले बाद में भी कुछ इंडिकेशन मिलता है। ब्लैंक के से पहले क्या है अपने पास, यहाँ पे शुड है। शुड क्या है, मॉडल ऑक्सिलरीज होते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शैल विल, ये भी तो मॉडल ही तो है, इसको हेल्पिंग ऑफ लिया। लेकिन यहाँ पे शुड, मे, माइट वगैरह ये शुड आ गया। जब टेंस वाले पोर्शन के अंदर खालिस्तान से पहले, ब्लैंक से जस्ट पहले कोई मॉडल आता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी खालिस्तान में। ये कीवर्ड है। ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करेंगे, ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा रहती है। जब किसी सेंटेंस के अंदर खालिस्तान से जस्ट पहले, फिल इन द ब्लैंक में ब्लैंक से जस्ट पहले कोई मॉडल आ जाए, मॉडल ऑक्सिलरी कोई आ जाए, कैन आ जाए, मे आ जाए, माइट आ गया, शुड आ गया, विल आ गया, मस्ट आ गया, ऑट टू आ गया, कोई सा भी मॉडल आ गया, खालिस्तान से जस्ट पहले कोई मॉडल आ गया तो खालिस्तान में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। जिस तरह से आपको एक बात ध्यान रख लीजिए कि जैसे टेंस पढ़ते हुए देखा होगा, नॉट आती है, आपका माइंड क्या बोलेगा, तीसरा स्थान।
अभी तक तो नहीं होगा, लेकिन जैसे मैंने अभी पढ़ाया आपको काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। तीसरा स्थान क्यों रखना ज़रूरी है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। पिछले मेरे जो 10 से संबंधित जो क्लास के वीडियोस देखेंगे आप, तो आप अपने आप मालूम पड़ जाएगा, आपका माइंड फटक से बोलेगा नॉट आया, नॉट आते ही तीसरा स्थान। उसी तरह से खाली स्थान से जस्ट पहले मॉडल आया, मॉडल आते ही क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मॉडल, अब नेक्स्ट आपके टॉपिक मॉडल्स भी है, मॉडल्स पढ़ाने से पहले मैं आपको ये याद दिलाऊंगा, जिस तरह से नॉट का स्थान तीसरा होता है वैसे मॉडल आते ही आपका माइंड बोलना चाहिए मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्योंकि जब भी जहाँ कहीं भी मॉडल आता है, कैन, मे, माइट, शैल, विल एक्सेट्रा, जो 13 मॉडल्स होते हैं, मॉडल ऑक्सिलरीज, जब भी कोई मॉडल आता है मॉडल के तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए। मॉडल के जस्ट बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे भी इस क्वेश्चन में भी ऐसे ही आया, खाली स्थान से जस्ट पहले क्या आया, मॉडल आया, तो यहाँ पे नेक्स्ट जो आएगा वो क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आने के नाते क्या हो जाएगा, कम का कम, एस वैस कुछ नहीं लगेगा, एस वैस कुछ नहीं लगेगा, प्लेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि मॉडल आ गया, एस नहीं लगेगा, तो कम पहला ही उत्तर सही है। देखिए केम गलत हो गया, कम्स गलत हो जाएगा, हैज़ कम गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं ताकि आपको अच्छा दिख जाए। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, शी डैश द टीवी फॉर 2 hours एज शी हैड नो वर्क टू डू। जैसे मैंने बताया था आपको, यहाँ पे सेंटेंस को पढ़ लिया आपने, सेंटेंस पढ़ के आप ढूंढिए पहले एडवर्बियल ढूंढेंगे तो हमें क्या मिलेगा, फॉर 2 hours, ये मिला हमें। सिंस, फॉर, ऑल प्लस टाइम, since for all plus present time, since for all plus past time, since for all plus future time. The present perfect continuous, the past perfect continuous, the future perfect continuous, तीनों perfect continuous tense, चाहे present हो, चाहे past हो, चाहे future हो, इन सब के तीनों के adverbial since for all plus time है। अब present time हो तो present perfect continuous, पास्ट हो तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर हो तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। अब यहाँ पे फॉर प्लस टाइम तो दे रखा, ये तो हमने पॉइंट आउट कर लिया कि ये है कौन सा, परफेक्ट कंटिन्यूस। अब प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है, ये देखना है। अब प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम, फ्यूचर टाइम, इसको देखने के लिए वापस एक बार सेंटेंस को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। शी डैश द टीवी फॉर 2 hours एज शी हैड नो वर्क टू डू। इसमें हम देखने को मिलता है, कोई ऐसा इंडिकेशन मिलेगा, कोई दूसरे अन्य टेंस के एडवर्बियल मिल जाएंगे कहीं पर, या फिर वर्ब की फॉर्म मिल जाएगी। अभी इसको वापस पढ़ेंगे तो हम कोई इसके अलावा कोई एडवर्बियल तो नहीं मिला। और देख लीजिए वर्ब की कोई फॉर्म दे रखी है क्या, इसको देखेंगे तो वर्ब की फॉर्म मिल गई हमें। यहाँ पर क्या मिल गई, हैड। हैड क्या चीज़ है बेटा, हैड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। सेकेंड फॉर्म का मतलब क्या होता है, पास्ट टाइम। सेकेंड फॉर्म का मतलब पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट का मतलब क्या, पास्ट टाइम। अगर कोई एडवर्बियल मिल जाए, सपोज कर लीजिए टुमारो मिल जाती, टुमारो मिल गया तो क्या हो, फ्यूचर टेंस का है, फ्यूचर इंडेफिनिट का, तो फ्यूचर टाइम हो जाएगा इसमें सिंस फॉर ऑल के साथ। अगर मान लीजिए हैड मिल गया यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म मिल गई, पास्ट टाइम यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए अगर हैज़ मिल जाता है, यहाँ पर हैज़ या हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती, हैज़ आ जाता, हैज़ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट टाइम होने के नाते क्या, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टाइम टेंस हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे देखा सबसे पहले, शी डैश द टीवी फॉर 2 hours एज शी हैड नो वर्क टू डू। अब इसके अंदर एडवर्बियल फॉर प्लस 2 hours, ये हमें एडवर्बियल मिल गया। एडवर्बियल मिलते हैं अपने माइंड बोलेगा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ये हमें पता अभी नहीं चलेगा। लेकिन आगे वापस हम पढ़ेंगे तो हमें यहाँ मिल गया हैड। हैड आती, हैड क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। वर्ब की सेकेंड फॉर्म इट मीन्स पास्ट टेंस, पास्ट टेंस यानी पास्ट टाइम। पास्ट टाइम आ गया तो परफेक्ट कंटिन्यूअस तो है, प्लस पास्ट टाइम है, तो क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर हेल्प क्या आएगा, हैड बीन प्लस आईएनजी फॉर्म, हैड बीन प्लस आईएनजी फॉर्म, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मालूम पड़ गया। अब इसके अंदर देखेंगे हम, हैज़ बीन वॉचिंग, वॉच है तो वॉचिंग, हैज़ बीन वॉचिंग ये नहीं होगा। इसी तरह विल हैव बीन वॉचिंग ये भी नहीं होगा, फ्यूचर टाइम हो जाएगा। हैड बीन वॉचिंग तीसरा ये हो जाएगा, विल बी वॉचिंग ये नहीं होगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सी तीसरा उत्तर हो जाएगा। इस तरह से आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे। अब ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो गया ABCD अभ्यास के रूप में 4 विकल्प में से एक सही विकल्प छांटने वाला। ये तो मैंने आपको किस प्रकार से हल करते प्रैक्टिस बता दिया। अब प्रैक्टिस के लिए आपको
इसी बेस पे, जो ऑब्जेक्टिव बेस पे ABCD वाले क्वेश्चन जो है मैं स्टडी मटेरियल के अंदर अपलोड कर दूंगा। अभी स्टडी मटेरियल से आप उसको लेकर होमवर्क कर लेना, लेकिन इसको समझना, इसको भी उतार लेना, इसे होमवर्क कर लेना। अगर कोई डाउट होता तो आप ये करना। इसके बाद जस्ट बाद में आपको सेकेंड टाइप जो होगा फिल इन द ब्लैंक्स। ये तो हो गया ऑब्जेक्टिव टाइप, किस तरह से करेंगे। अब फिल इन द ब्लैंक से कैसे हल करेंगे वो भी ये बता दूंगा। उसके बेस के क्वेश्चन भी आपको आज इस साथ में दे दूंगा, दोनों प्रकार के आप हल कर लेना। इस तरह से टेंस का टॉपिक आपके क्लियर हो जाएगा। अभी हम नेक्स्ट सेकंड बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे, सेकंड टाइप क्वेश्चन। अब सेकंड टाइप क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स। कोष्टक में दिए गए वर्ब के सही फॉर्म से खाली स्थान भरिए। ये भी टेंस का ही प्रकार है। ब्रैकेट में देखिए जैसे गो है, गो के सही फॉर्म को आप यूज़ करते हुए, सेकंड में एंटर है, एंटर का सही करते हुए करेंगे। इसके वही तरीका है आपको जो आपने एडवर्बियल्स हेल्पिंग ऑफ वर्ब की फॉर्म पढ़ी, वो 3 चीज़ें काम में आएगी मेन। तो अब इसको पढ़ेंगे, ही डैश टू स्कूल जस्ट नाउ। अब इस सेंटेंस को पढ़ लिया आपने, पढ़ने के बाद ब्रैकेट में गो है, गो जो ब्रैकेट में जो भी आएगी वर्ब की फॉर्म होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होगी। अब टेंस को पता लगा के आपको भरना है। अब जैसे पढ़ लिया हमने, ही डैश टू स्कूल जस्ट नाउ। अब पढ़ते समय ध्यान रखेंगे एडवर्बियल कौन सा आया। यहाँ पे हमें एडवर्बियल मिल रहा है जस्ट नाउ। एडवर्बियल क्या मिला, नाउ, जस्ट नाउ, सॉरी। अगर केवल नाउ मिलता तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता। जस्ट नाउ, नाउ से पहले जस्ट नाउ है तो क्या हो गया, द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आती है, आपका माइंड बोलना चाहिए हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये जस्ट नाउ आया, जस्ट नाउ आती है, आपका माइंड क्या बोलेगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस आती है, क्या हो जाएगा, हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ही है, ही के लिए क्या आएगा, हैज़, थर्ड फॉर्म क्या होगा, गॉन, हैज़ गॉन। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, हैज़ गॉन। समझ में आया। ये देखिए आप यहाँ पे इसका उत्तर क्या आ गया, हैज़ गॉन। नेक्स्ट, लास्ट वीक अ थीफ डैश इनटू माय फ्रेंड्स हाउस। लास्ट वीक अ थीफ डैश इनटू माय फ्रेंड्स, अपोस्ट्रोफी एस आएगा, माय फ्रेंड्स हाउस। अब इसको देखेंगे, इस सेंटेंस को पढ़ा, इसको पढ़ लेके एडवर्बियल देखिए आप क्या मिला हमें। यहाँ पे एडवर्बियल हमें अपने पास मिल रहा है लास्ट वीक। लास्ट वीक आता है, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट नाइट, ये वगैरह ये सब आते हैं। क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस आया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, एंटर आ गया तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए। पास्ट इंडेफिनिट टेंस आती है, आपका माइंड बोलेगा अफर्मेटिव है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म होने के नाते एंटर का क्या हो जाएगा, एंटर्ड। ये क्या हो जाएगा, एंटर्ड। ये हो गया इसका उत्तर। अब देखेंगे हम यहां पर, दे डैश म्यूजिक क्लासेस नेक्स्ट वीक। फुल स्टॉप है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, बीच में नॉट नहीं है, अफर्मेटिव हो गया। अब एडवर्बियल देखेंगे तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक हमें एडवर्बियल मिल गया। नेक्स्ट वीक एडवर्बियल मिलते क्या हो जाएगा, फ्यूचर टाइम, फ्यूचर इंडेफिनेट, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, फ्यूचर इंडेफिनेट। फ्यूचर इंडेफिनेट आते क्या, विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दे आ गया तो क्या हो जाएगा, विल, दे विल स्टार्ट, दे विल स्टार्ट, दे विल स्टार्ट म्यूजिक क्लासेस नेक्स्ट वीक। ये हो जाएगा इसका। थर्ड वन, सीता डैश नॉट डैश येट, कम दे दिया। कई बार क्या होता है आपको कि नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर यहाँ पे नॉट आएगा, कई बार बीच में भी यहाँ पे भी नॉट आ गया। अब यहाँ पे देख लीजिए आप, इसको सेंटेंस पढ़ेंगे, सेंटेंस पढ़े तो हमें एडवर्बियल मिला क्या, यट। यट मिलते ही क्या है ये, द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आती है, आपका माइंड बोलेगा हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ये नॉट आ गया, नॉट का स्थान तीसरा। अब हैज़ या हैव आएगा तो क्या हो जाएगा, पहले एक खाली स्थान में हेल्पिंग हो जाएगी, एक खाली स्थान में वर्ब की फॉर्म आ जाएगी। सीता है सिंगुलर, सिंगुलर के लिए क्या आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा हैज़, फिर नॉट, कम का कम, सीता हैज़ नॉट कम येट। अब नेक्स्ट सेंटेंस, माई मदर नेवर डैश टी बट टुडे शी डैश इट विद द गेस्ट। इसी प्रकार से भी आ सकते हैं सेंटेंस, एक वाक्य में, एक सेंटेंस में 2 खालिस्तान आ सकते हैं। 2 खालिस्तान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वर्ब अलग अलग है। ये फर्स्ट के लिए टेक हो गया, सेकंड के लिए भी टेक है। कई बार क्या होता है, सिंगल एक ही लिख देता है तो दोनों में एक का यूज़ करना है आपको। 2 अलग अलग दिया, कोई दिक्कत ही नहीं। अब 2 सेंटेंस के अंदर क्या होता है, जैसे यहाँ पे टेक आया बट कंजंक्शन मिला, तो इस कंजंक्शन से सेंटेंस अलग अलग हो जाता है। इससे पहले वाला सेंटेंस एक हो गया, इसके बाद वाला सेंटेंस एक हो गया। पहले वाले को हम हल करते हैं, माई मदर डैश नेवर, माई मदर
नेवर डैश टी। अब ये सेंटेंस हो गया अपने पास, यानी कंजंक्शन बट से आ गया, बट से पहले वाला सेंटेंस एक हो गया, बट के बाद वाला सेंटेंस एक हो गया। अभी बट से इससे पहले वाला इस सेंटेंस को हम हल करेंगे तो एडवर्बियल क्या मिला, नेवर। नेवर मिलते प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस आती क्या हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस। माई मदर सिंगुलर है, सिंगुलर हो तो क्या हो गया, एस या एस लग जाएगा। टेक का क्या हो जाएगा यहाँ पर, टेक्स। माई मदर नेवर टेक्स टी। अब आगे वाला सेंटेंस पोर्शन जो होगा बट के बाद वाला, ये वाला नेक्स्ट सेंटेंस हो जाएगा। फिर टुडे शी डैश इट विद द गेस्ट। अब एडवर्बियल क्या मिला यहाँ पर, टुडे। टुडे मिलती है, आपका माइंड क्या बोलेगा, द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आती इज, एम या आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो शी है, शी के लिए क्या आ जाएगा, इज, लेकिन वर्ब क्या है, आईएनजी फॉर्म टेक का, टेकिंग। शी इज टेकिंग, शी इज taking it with the guest. My mother never takes tea, but today she is taking it with the guest. मेरी मम्मी कभी चाय नहीं पीती है, लेकिन आज अतिथियों के साथ, मेहमानों के साथ पी रही है। तो दो अलग अलग सीक्वेंस को दर्शाने वाले सेंटेंस हो गए। अभी एक ही सेंटेंस है लेकिन डबल वर्क। 6-1 माई फादर डैश अ स्टोरी फॉर 2 hours। अब इस सेंटेंस को पढ़ेंगे, पढ़ते हमें क्या मिला यहाँ पर देखिए, एडवर्बियल के रूप में फॉर प्लस टाइम। फॉर प्लस टाइम मिला तो क्या हो जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसका पता लगेगा हमें आगे से, इसके अंदर कुछ टाइम ऐसा मिले जिसे हमें पता लगाना। अब इसको हम पढ़ेंगे, पढ़ा तो हमने कोई वर्ब की फॉर्म नहीं मिल रही यहाँ पर दूसरी, राइट तो है, इसके अलावा कोई और वर्ब की फॉर्म नहीं मिल रही। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती तो प्रेजेंट टाइम मान लेते, सेकंड फॉर्म होती तो पास्ट टेंस मान लेते, अगर कुछ या इस तरह से विलिएशन कुछ भी होता फ्यूचर मान लेते, या कुछ ऐसे इंडिकेशन एडवर्बियल्स जो आ जाते, टुमारो आ गया तो मान लो फ्यूचर टाइम के लिए, लास्ट वीक, लास्ट नाइट वगैरह कुछ आ जाता, तो इस टाइप से हम समझ सकते थे। लेकिन यहाँ पे देखने को मिल रहा है कुछ नहीं मिल रहा है एडवर्बियल। एडवर्बियल फॉर 2 hours के बाद कोई और इंडिकेशन टाइम को शो नहीं कर रहा है। जब ऐसा सेंटेंस जिसमें सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम दिया हो और कोई टाइम इंडिकेशन नहीं दिया हो, तो और वो सेंटेंस जनरली छोटा हो, अपेक्षाकृत छोटा हो, तो पहला वाला हो जाता है परफेक्ट टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूअस का कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। प्रेजेंट इस प्रकार से हमने देखा यहाँ पे, इसके अलावा और कोई इंडिकेशन नहीं मिल रहा है और जनरली ये सेंटेंस छोटा भी है, तो इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मान कर इसको हल किया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर हैज़ बीन या हैव बीन, मैं फादर आ गया तो इसके लिए क्या हो जाएगा, हैज़ बीन प्लस आईएनजी फॉर्म, राइट के आईएनजी क्या हो जाएगा, राइटिंग। माई फादर हैज़ बीन राइटिंग अ स्टोरी फॉर 2 hours, इस टाइप से हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट, स्टॉप। पढ़ने का तरीका होता है, स्टॉप के बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, तो सडन फीलिंग्स ऑफ हार्ट, मन में अचानक उत्पन्न होने वाले भावों को प्रकट करना। स्टॉप द डॉग एट द डोर। हल करने के बाद देखेंगे उसको, एक्सप्रेशन को। अब इसमें हमने देखा तो यहाँ पे एडवर्बियल के अंदर क्या आया, स्टॉप। स्टॉप प्लस एक्सक्लेमेटरी मार्क, कौन सा टेंस, द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आती इज या एम या आर प्लस आईएनजी। तो यहाँ पे द डॉग सिंगुलर है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, इज, आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगी, बार्क की, बार्किंग। बार्क की आईएनजी क्या हो जाएगी, बार्किंग। स्टॉप द डॉग इज वॉकिंग एट द डोर, रुको, दरवाजे पर कुत्ता भौंक रहा है। सडन फीलिंग दर्शा रहा है और काम आगे जा रहा है, कुत्ता भौंक रहा है भी, तो इंडिकेट कर रहा है कि सडन फीलिंग्स को दर्शाने के लिए। तो ऐसे आ गया, तो ये द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, ये भर लिया आपने। उम्मीद करता हूँ खालिस्तान भरने के आपको ट्रिक्स समझ में आ गए होंगे, अब आप भी हो सकता है। तो अब मैं आपको जैसे पहले पढ़ाया ऑब्जेक्टिव टाइप एबेसेडे वाले, अब नेक्स्ट सेकंड पढ़ाया फिल इन द ब्लैंक्स वाले, दोनों ही एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2। एक्सरसाइज 1 बेस्ड होगा एबेसेडे ऑब्जेक्टिव टाइप वाला, एक्सरसाइज 2 बेस्ड होगा फिल इन द ब्लैंक्स वाला। दोनों मैं स्टडी मटेरियल के अंदर अपलोड कर दूंगा, उससे देख के आप काम कर लेना। ये दोनों आपके एग्जामिनेशन ओरिएंटेड बेस क्वेश्चन है। अगर आपके कम से कम 5 नंबर इन 2 क्वेश्चन पे बेस पे आपके पक्के हो जाएंगे। अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना। अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट्स में करके करेंगे। इसी प्रकार से आपका जो टॉपिक है वो टेंस पूरा कंप्लीट हो जाता है। द प्रेजेंट टेंस, द पास्ट टेंस, द फ्यूचर टेंस और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह भी ये कर दिया। अच्छी तरह से इसको समझ लेना और बार बार प्रैक्टिस करना। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।